सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस शानदार और लाजवाब सेशन में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो दोस्तों, सभी बच्चों के बार बार कमेंट आते हैं, सर कितना पढ़े, क्या पढ़े, कौन से टॉपिक पढ़े। इस बार हमारा जुनून है भारतीय सेना को ज्वाइन करने का, लेकिन इसके लिए सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो। एयरफोर्स 02-2026 वाई ग्रुप। दोस्तों ध्यान रखो आप लोग, वाई ग्रुप में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू रागा। वाई ग्रुप का आपका टोटल पेपर होना है नंबर ऑफ 50, याद रखें आप लोग, जिसमें से 30 क्वेश्चन होने हैं आपके रागा के। रागा मतलब जिसमें जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ, और 20 क्वेश्चन आपके होने हैं इसके अंदर इंग्लिश के। टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 50। तो यहां दोस्तों इस 30 नंबर के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने होंगे। बस इतना पढ़ लो, मैं आपको पुनः बता रहा हूं, बस इतना पढ़ लो, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। अब कौन कौन से टॉपिक है जो इसके लिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं जीके जीएस की। भाई जीके जीएस के लिए कौन से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए साबित होने वाले हैं, जो मैंने आपको कई बार बता भी दिए हैं, वैसे मैं आपको पुनः बता रहा हूं, सुन लो अच्छे से। पहला नंबर 1 नाम आता है महत्वपूर्ण युद्ध। कौन सा युद्ध, ज्यादा लंबी चौड़ी डिटेल नहीं पढ़नी है आपको, केवल इतना पढ़ना है कौन सा युद्ध कब लड़ा गया, किस किस के मध्य हुआ और कौन विजय हुआ। या फिर ज्यादा पूछे तो 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। जैसे प्रश्न आ गया आपके कि कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के मध्य हुआ था, सम्राट अशोक और कलिंग नरेश नंदराज के मध्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन गया कि कलिंग युद्ध का वर्णन हमें अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करके और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गए। खानवा युद्ध हो गया 1527 ईस्वी। खानवा के युद्ध में संगा की हार होती है, बाबर की विजय हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस युद्ध में संगा के शरीर पर 80 घाव थे और बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया था। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं, टॉपिक बन जाते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट है प्रथम महिला और प्रथम पुरुष। प्रथम महिला गवर्नर कौन है, सीएम कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, माउंट एवरेस्ट को क्लाइंट करने वाले प्रथम कौन है, प्रथम आईएएस, आईपीएस। यही सेम भारत में पुरुषों में हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। प्रथम महिला और पुरुष। महत्वपूर्ण दिवस, एक सवाल पक्का देखने को मिलता है एग्जाम में, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं आपको सबसे इंपॉर्टेंट दिवस कौन से ध्यान रखने हैं। जैसे आपका एग्जाम होना है सितंबर के महीने में, तो एक तो सितंबर, और सितंबर के आगे अक्टूबर और एक अगस्त। यानी जिस महीने एग्जाम होता है ना वो महीना और उसके अगल बगल के जो है महीने, ये ज्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं भाई। तो ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। जैसे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में है, 5 अक्टूबर को जो है विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे ही 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस है, 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाता है। ये संपूर्ण आपको 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, क्योंकि मोदी सरकार के द्वारा शुरू किए गए जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इसके अंदर। महत्वपूर्ण संगठन जिसमें इंटरनेशनल भी और नेशनल भी, यूएनओ है, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, रेड क्रॉस है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, आपके नाटो है। कौन सा संगठन कब स्थापना हुई, हेडक्वार्टर कहां पर है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। हाँ, इसके बाद में राष्ट्रीय संगठन जैसे डीआरडीओ है, इसरो है, हाँ नाबार्ड है, इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बीसीसीआई है। पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी, राष्ट्रीय पुरस्कार। लंबी चौड़ी गणित नहीं पढ़नी इसमें भी आपको इतना। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में कौन सा पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ, किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन सा देश देता है, कितनी धनराशि, प्रथम विजेता भारतीय कौन है और वर्तमान लास्ट टाइम किसको मिला है, बात खत्म। फिर राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र। ये अवार्ड कब प्रारंभ हुए और किस क्षेत्र में दिया जाता है, प्रथम विजेता और लास्ट वर्तमान में किसको दिया गया, बात खत्म। लोक नृत्य दोस्तों, जिसमें 8 तो शास्त्रीय नृत्य जो है उनका विशेष ध्यान रखना। किस राज्य का प्रमुख 1 या 2 लोक नृत्य आपको ध्यान रखने होते हैं। जैसे असम का बिहू नृत्य है, सत्रिया नृत्य है, असम का ध्यान रखो आप लोग। वैसे ही भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, जैसे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो ये मोस्ट जो है आपको ध्यान रखने होते हैं।
इसके बाद में मेले और त्योहार, कौन सा मेला कहां, जैसे छठ पूजा मेला जो कहां बढ़ता है भाई, बिहार में बढ़ता है, ठीक है। वैसाखी का पर्व है, दशहरा जो है मैसूर में मनाया जाता है सबसे बड़ा। देश, राजधानी और मुद्रा दोस्तों, कम से कम भारत के पड़ोसी देश, और एक जो मोदी ने यात्राएं की है अभी इन दिनों में, हाँ, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका महाद्वीप वाले, उनके बारे में पूछ सकते हैं। कौन सा देश, उसकी राजधानी कहां पर है, मुद्रा क्या है और पार्लियामेंट का नाम क्या है। महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास 101% पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। और याद रखना इसके साथ में ऑपरेशन सिंदूर जरूर याद रखना। 22 अप्रैल को जो पहलगांव हमला हुआ, 6-7 मई को जो है भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम आपके पाकिस्तान पर अटैक किया था पहली बार, भारत पाकिस्तान के मध्य। तो ये जो है और दोस्तों ऑपरेशन आपसे पूछा जा सकता है। इस ऑपरेशन में सारे के सारे, जैसे वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है, वायुसेना प्रमुख कौन है, सीडीएस कौन है, एडमिरल कौन है, ये सारी बातें सेना को लेकर आपको ध्यान होनी चाहिए। राज्य राजधानी, सीएम और गवर्नर, ये सवाल भी पक्का आता है भाई, कौन से राज्य के सीएम। लेटेस्ट एक तो जैसे कोई नया इलेक्शन हुआ है उसका विशेष ध्यान रखना। एक मोदी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का क्वेश्चन पक्का आता है भाई, कौन सी योजना कब चलाई गई थी। एक जीआई टैक्स, किसको किसको जीआई टैग मिला हुआ है। वर्तमान में मंत्रिपरिषद जो है 30, कम से कम कैबिनेट मिनिस्टर ध्यान रखना बस, बाकी जो वर्तमान है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का सवाल एक फिक्स रहता है देखने को। महत्वपूर्ण दर्रा दोस्तों, कौन सा दर्रा कहां, जैसे सबसे ज्यादा पूछते हैं रोहतांग दर्रा, जहां पर अटल टनल बनाई गई है हिमाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा कहां पर है, पीर पंजाल कहां पर है। राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, किसके लिए प्रसिद्ध है बस। नदियों के किनारे स्थित शहर। और खेल खिलाड़ियों में कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, विश्व के भी और भारत के, खेल की ट्रॉफी, खेल के मैदान का नाम, खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं वो सारा। और इसके बाद सामान्य कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर का नॉर्मल जैसे क्वेश्चन अपन को देखने को मिलता है भाई, कंप्यूटर की खोज किसने की थी, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, या एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, कंप्यूटर का माइंड किसको कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आजकल और पूछते हैं, तो इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना भाई आप लोग अच्छे से। नदियों के किनारे स्थित शहर जो है उनका भी आपको ध्यान रखना है, विश्व के भी और भारत के भी। कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित, जैसे पेरिस शीन नदी के किनारे है, वो पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है भाई। ये जीके जीएस के टॉपिक है दोस्तों, ये कवर कर लो, आपका काम हो जाएगा भैया। कंप्लीट है बात। इसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूं अगर आपसे रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग में दोस्तों आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल सीरीज जो है उसका एक्चुअल, या डिस्टेंस एंड डायरेक्शन जो है, या मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, या नंबर रैंकिंग है, या कोडिंग डिकोडिंग है, या ओड मैन आउट है, या दोस्तों डिक्शनरी वर्ड्स वगैरह जो है, इनको लेकर के आपके रीजनिंग का क्वेश्चन सबसे ज्यादा, मैंने सर्वे जो किया है इन टॉपिक्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथमेटिक्स की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो एवरेज परसेंटेज जो है, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ये तो पक्का सवाल आता है इसका। तो एक परसेंटेज हो गया, ध्यान रखो, एवरेज हो गया, और प्रोबेबिलिटी हो गई, और परसेंटेज हो गया। तो ये जो दोस्तों ध्यान रखो आप लोग, मैथमेटिक्स के वो टॉपिक है जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं एग्जाम में। और इसके बाद में दोस्तों ध्यान रखना कि अपनी तैयारी को जो अगर धार आप लोग देना चाहते हैं, बढ़िया तरीके से इस मेहनत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इन टॉपिक्स को भाई कवर कर लो। इसके लिए हमारे यूट्यूब पर भी क्लास चल रही है, उत्कर्ष ऐप पर भी आपकी क्लास चल रही है, जिसके लिए अभी आजादी महोत्सव 13 से 25 अगस्त तक शानदार आपके चल रहा है उपहार, जो इस साल का सबसे कम फीस का उपहार है। ध्यान रखना, उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अगर आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम बेस लेते हो तो वहां पर आपको रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो बिल्कुल निःशुल्क मिलता है। साथ में ही दोस्तों 1 से लेकर 500 रुपए तक आपको कैशबैक मिलेगा, और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट अगर आप कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हैं। इसके बाद में एनडीए का फाउंडेशन का बैच दोस्तों लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम, प्राइम कोर्स जो है 3800 रुपए में, और स्टैंडर्ड कोर्स है 3500 रुपए में। टारगेट बैच जो है जोधपुर क्लासरूम से 3300 रुपए में प्राइम, और 3000 रुपए में स्टैंडर्ड कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, आजादी महोत्सव में चल रहा है अभी। और इसके साथ में ही मिशन सिंदूर एयरफोर्स का जो अपना बैच है, एक्स ग्रुप का 1350 रुपए में प्राइम है, स्टैंडर्ड 1100 रुपए में है। वाई ग्रुप 1200 रुपए प्राइम और 1000 रुपए में स्टैंडर्ड, और एक्स वाई कॉम्बो 1600 रुपए में प्राइम और 1300 रुपए में स्टैंडर्ड कोर्स आपके लिए उत्कर्ष ऐप में अवेलेबल है। एयरफोर्स फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम प्राइम कोर्स और एक्स ग्रुप का जो है 1700 रुपए में है, और 1450 रुपए एक्स ग्रुप का है स्टैंडर्ड, और 1500 रुपए ये ध्यान रखना आपके एयरफोर्स का फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम से जो चल रहा है। वाई ग्रुप का 1500 रुपए और 1300 रुपए में आपके स्टैंडर्ड है, और
1500 रुपए में जो है प्राइम कोर्स है, और XY कॉम्बो 2200 रुपए में प्राइम है और 1900 रुपए में स्टैंडर्ड कोर्स आपके लिए उत्कर्ष ऐप में अवेलेबल है। और साथ में BSF RO की दोस्तों भर्ती आ गई है, याद रखें BSF RO और RM बेस जो है वो फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम बिल्कुल आपके लिए मात्र दोस्तों 700 रुपए में, ओनली 700 रुपए में अवेलेबल है। और एयरफोर्स दोस्तों मेडिकल असिस्टेंट का जो बैच है 1200 रुपए में प्राइम, और स्टैंडर्ड कोर्स आपको ओनली 950 रुपए में अवेलेबल है। साथ में ही दोस्तों एयरफोर्स MCQ बैच अपनी तैयारी को अंतिम समय में परखने का सबसे सुनहरा अवसर होता है, जिसमें स्टैंडर्ड कोर्स आपको मिल रहा है मात्र आपके एक्स ग्रुप की जो टेस्ट सीरीज है मात्र दोस्तों 30 रुपए, वाई ग्रुप 200 रुपए, XY कॉम्बो 350 रुपए में आपको अवेलेबल है। और उत्कर्ष ऐप की सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है उस पर आपको साल के सबसे कम फीस में दोस्तों अप टू 500 कैशबैक आपको मिलेगा। तो अब देरी किस बात की दोस्तों, ये ऑफर आपके लिए वैलिड रहेगा 13 से 25 अगस्त तक। सुन लेना अच्छे से, और इस बैच के साथ जुड़ करके आप लोग जो है अपनी तैयारी को शानदार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, सेना में जाने के सपने को साकार कर सकते हैं। ऐसी जानकारी के लिए आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ टीम उत्कर्ष के साथ में। मिलते हैं एक और सुंदर इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक दीजिए आप लोग मुझे इजाजत। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।